Why would you want to be with the person who don't even wants to be with you? तुम्हें क्यों रहना है किसी ऐसे के साथ जो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता? I mean, क्या मजबूरी आ गई है तुम्हारी कि तुम्हें ऐसे बंदे के पीछे पड़ना पड़ रहा है या ऐसी बंदी के पीछे पड़ना पड़ रहा है जो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती हो? I mean, कहाँ है सेल्फ रिस्पेक्ट? है सेल्फ रिस्पेक्ट वर्ड तो बहुत बड़ा है, बट लोग ना उसको अप्लाई करना समझ नहीं पाते। उनको वो स्टेज आती है ना सेल्फ रिस्पेक्ट वाली, वो बहुत लेट आती है। तुम कंट्रोल से बाहर होते हो तो तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट चाहते हो रखो बट रख नहीं पा रहे होते हो। पहली बात तो यही कि तुम्हें ऐसा पर्सन चाहिए ही क्यों जो तुमसे प्यार ही नहीं करता, तुमसे रहना नहीं चाहता हो? तुम्हें ऐसा इंसान चाहिए ही क्यों? बट तुम्हें ये पहला वाली बात इसलिए रियलिटी चेक दिया है कि वो रीजंस नहीं एक्सक्यूजेज है, कि जब तक तुम्हें लगता रहेगा ना कि वो रीजंस है, तुम उस पर्सन को ना बुरा नहीं समझोगे, तुम उस पर्सन को समझोगे ओह उसकी मजबूरी थी। एंड जब तक तुम उसकी मजबूरी समझोगे तुम्हारे लिए उसके मन में सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा। एंड जब तक सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा तुम्हें लगेगा ओह इतना भी बुरा इंसान नहीं है, वो उसकी मजबूरी थी बेचारे की। फिर तुम्हारा मन करता रहेगा उसके साथ रहने का, तो तुम्हें पता चलेगा कि वो रीजंस नहीं एक्सक्यूजेज है, वो पर्सन कोई बेचारा नहीं है, वो ही डिड और शी डिड इट बाय चॉइस। तब तुम्हें पता चलेगा कि यार वो तो मेरे लिए केयर ही नहीं करता इंसान, वो तो मेरे लिए कुछ चाहता ही नहीं है, उसको मेरे से फर्क ही नहीं पड़ता। पड़ता होता फर्क तो मेरे साथ होता ना आज, या साथ होती ना आज अगर फर्क पड़ता होता तो जिस बंदी को तुमसे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें क्यों रहना है उसके साथ? उसको तुमसे मतलब नहीं, तुम्हें क्यों उससे मतलब होना चाहिए? ओह तुम्हें इसलिए मतलब है क्योंकि तुम्हारा बहुत टाइम पास रहा है उसके साथ, तुम्हारा बहुत मेमोरीज है जो तुम नहीं भूल पा रहे। तो मैंने उसके साथ फ्यूचर देखा था जो तुम्हारे सपने चूर चूर होगा 1 मिनट में। हाँ वो चीज़ हर्ट करती है, हाँ। बट पहली चीज तो एक नॉर्मल सी बात बोलती हूँ, जब भी कुछ बुरा होता है ना तुम्हारे साथ, इट्स ऑन यू टू हैंडल दैट सिचुएशन, कि तुम कैसे उसको हैंडल करते हो तुम्हारे हाथ में होता है। तुम उसको लेकर बहुत वर्स्ट टू वर्स्ट सोच के और दुख में जाते रहते हो, या तुम उसको लेकर थोड़ा चीजें सीख के उससे तुम आगे बढ़ते हो। एंड लाइफ में ना बहुत इससे बुरी बुरी चीज़ें होती हैं। बहुत लोगों के लव्ड वंस, फैमिली मेम्बर, कोई भी कहीं भी कुछ भी एक्सीडेंट से मर जाते हैं, बीमार होकर मर जाते हैं। इस दुनिया में कितनी जगह कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है, कितने लोग अपने लव्ड वंस को खो रहे हैं, वो सब मूव ऑन करते हैं। तो मूव ऑन तो आप भी कर जाओगे, उसकी टेंशन मत लो। बट दी थिंग इज अपने आप को कन्विंस करना, अपने आप को समझाना, वो है बिग पार्ट, वो है मुश्किल पार्ट, वो टाइम टेकिंग पार्ट है। उसके बारे में आपको बता रही हूँ। अब आते हैं मेन बात पे। Why do you need someone to love you? आप में अपने खुद का इतना सेल्फ लव क्यों नहीं है कि तुम्हें एक सेकंड पर्सन के आगे रोना पड़ रहा है कि प्लीज मुझे प्यार कर ले? तुम्हें क्यों किसी से प्यार मांगने की जरूरत है? खुद को प्यार करो ना। तुम इमोशनली, गलती यहाँ हो जाती है हमसे कि हम जब किसी के साथ होते हैं तो हम पूरी डिपेंडेंसी इमोशनली उन पर डाल देते हैं। एंड मेरी बात सुनो, इफ किसी के जाने पे तुम रो रहे हो, ध्यान सुनना इस वाली बात को, इफ किसी के जाने पे तुम रो रहे हो, तुम दुख में हो, एंड वो पर्सन खुश है जाके तुम्हारे साथ ना रह के, वो अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा है या कर रही है, एंड तुम उस बात पे रो रहे हो, देन रिमेंबर इट्स नॉट लव। यू डिडंट लव दैट पर्सन, यू लव्ड द वे दैट पर्सन लव्ड यू। यू लव दैट फीलिंग ऑफ फीलिंग लव्ड। यू डिडंट लव दैट पर्सन, यू लव द वे दे लव्ड यू। ठीक है? तो इफ यू आर सेइंग आई लव हिम और हर एंड शी लेफ्ट मी एंड नाउ आई एम क्राइंग, इफ यू रियली लव दैट पर्सन, तुम आज खुश होते हैं ये इस फैक्ट से कि एटलीस्ट वो खुश है, जहां भी ये खुश है। इफ दे आर हैप्पी देन आई एम हैप्पी फॉर देम। बिकॉज जब तुम किसी से प्यार करते हो, तुम उसका बेस्ट चाहते हो, तुम अपना बेस्ट नहीं चाहते। तुम उसको खुश देखना चाहते हो, तुम खुद को खुश नहीं देखना चाहते। यू नो दिस इज कॉल्ड अनकंडीशनल लव, जो मदर का होता है। तुम्हारी मम्मी खुद को कितना ही सफर करवा लेगी, लेकिन अपने बच्चों की खुशी एक मदर के लिए प्रायोरिटी होती है। वो बच्चों की खुशी में खुश हो जाती है, उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं होता। मम्मियों को देखो अपनी, वो लाइफ में उन्हें कुछ नहीं चाहिए होता। वो घर में रहती है, वो अपनी लाइफ सिर्फ सारी तुम पे दे चुकी होती है वो, और वो खुश होती है इस बात से। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी खुशी में खुश है। एक बच्चा है, वो बाहर पढ़ने जा रहा है क्योंकि उससे उसका फ्यूचर ब्राइट होगा, एंड जैसे फ्यूचर ब्राइट होगा तो उसकी लाइफ स्टाइल आगे अच्छी होगी, वो खुश रहेगा। एंड उसकी मम्मी उसको भेज रही है खुशी खुशी कि हाँ, खुशी खुशी नहीं, वो कह रही है बेटा तू जा, तू कर लाइफ में, तू कर। यहाँ बल्कि वो मरी जा रही है, उसकी माँ रोई जा रही है कि क्योंकि वो मिस करेगी अपने बच्चे को, वो नहीं चाहती दूर रहना अपने बच्चे से, एंड उसे कई साल तक अपने बच्चे से दूर रहना पड़ेगा। बट वो चूज करती है खुद से रहना दूर। इवन तो वो बहुत हर्ट हो रही है, बहुत मिस कर रही है, स्टिल वो भेजती है कि तू जा। क्यों? क्योंकि
माँ को पता है उसका उसमें भला है, वो उसमें खुश है, उसमें वो आगे जाके ग्रो करेगा, उसका फायदा है उसमें, तो वो अपनी खुशियों के लिए नहीं रोकती उसको, सेल्फिश नहीं होती वो वहाँ पे अपनी खुशी के लिए, उसे नहीं रोकेगी। कहती तू जा कर, तुझे जो जिंदगी में करना है तू आगे बढ़। वो उसको उसके आगे बढ़ने पे खुश हो रही होती है। वो सेल्फिश लव नहीं है, वो अनकंडीशनल लव है। विदाउट अनकंडीशनल लव मीन्स लव विदाउट कंडीशंस। तो इफ तुम किसी पर्सन के जाने पे दुखी हो तो तुम्हें उससे पहली बात लव है नहीं, प्लीज नहीं है तुम्हें लव, मानो मत मानो, तुम्हें नहीं है लव। कि ऑब्वियसली वो इंसान तुम्हें छोड़ रहा है, अगर वो तुम्हारे साथ खुश होता तो तुम्हें कभी नहीं छोड़ता, तुम्हारे साथ खुशी फील कर रहा होता वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। वो कोई इंसान अपनी खुशियों को आग नहीं लगाने देना चाहता है। उसने तुम्हें छोड़ा क्योंकि उसे नहीं खुशी मिल रही थी तुम्हारे पास, वो नहीं तुमसे प्यार कर पा रहा था, वो उसने बाकी एक्सक्यूजेस दिए हैं जिससे कि आप ज़्यादा दुखी ना रहो। तो इफ यू आर सैड अबाउट गोइंग समवन out of your life, then you don't love that person. Your love is selfish. You love that feeling of feeling loved. तो तुम्हारा जो एक्चुअल रीजन था उसे मिस करने का वो है उसकी, वो जो तुम्हें फील करवाता था। तो पहले तो खुद को ये समझा लो कि तुम ये चीज कर रहे हो। एंड इफ यू आर सेइंग कि नहीं हम सच में प्यार बहुत करते हैं, देन बी हैप्पी दैट दे लेफ्ट, दे वर नॉट हैप्पी विद यू, दे लेफ्ट एंड नाउ दे आर हैप्पी विदाउट यू। बी हैप्पी अबाउट इट, बी हैप्पी फॉर हिम और हर। ये चीज बहुत लोगों से एक्सेप्ट नहीं होने वाली, उनसे हजम नहीं होने वाली, बट ऐसा ही है। एंड अबाउट वाई डू यू नीड समवन टू लव यू वाली बात, तुम अपने आप में इतने क्यों नहीं हो कि तुम्हें किसी से बैक करना पड़ता है कि प्लीज लव मी, मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। एंड वो तुम्हें प्यार नहीं कर रहा सही वे से, तुम्हें नहीं ट्रीट कर रहा उस वे से, तो तुम उस वक्त पे रो के दिखाओ कि ओ उसने मुझे ऐसे करा, उसने मेरे साथ ऐसे करा, उसने मेरे साथ ऐसे करा। फिर तुम वहाँ पे तुम अपने आप को विक्टिम दिखाओ, और फिर तुम्हें वैलिडेशन, पता है अगर तुम अपने आप को विक्टिम दिखा रहे हो उस पर्सन के आगे, तो तुम एक्चुअल में तुम उसे बुरा फील नहीं कराना चाहते हो, तुम एक्चुअल में खुद को तसल्ली दे रहे हो ये सोच के कि ओ उसे इफेक्ट हो रहा होगा, उसे हर्ट हो रहा होगा ये देख देख के। हाँ, क्यों चाहिए आपको किसी की वैलिडेशन? क्यों तुम इतने गए गुजरे, इतने वीक हो तुम्हें किसी की वैलिडेशन क्यों चाहिए? एंड स्पेशली उस पर्सन जिसने तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हें उसकी वैलिडेशन क्यों चाहिए? तुम्हें उसको क्यों कुछ प्रूफ करना है, उसे क्यों कुछ दिखाना? तुमसे ये क्यों दिखा रहे हो कि तुम रो रहे हो, तुम बहुत हर्ट हो? तुम ना ये दिखा के अपने रिस्पेक्ट की माँ बहन कर रहे हो बहुत अच्छे से, और तुम्हें उस टाइम लग रहा होता है कि ओ उसको पता चलेगा उसने कितना हर्ट किया मुझे, कितना बुरा लगेगा उसको। अरे वो उसको क्यों बुरा लगेगा? उस इंसान को, उसको, उस लड़की को, उस लड़के को क्यों बुरा लगेगा? पता है जो लोग रोते हैं ना बहुत ज्यादा आफ्टर ब्रेकअप, वो ना अपने आप की ना वैल्यू जानते, अपना वर्थ नहीं जानते, ना वो जानना चाहते, उन्हें बस वो इंसान चाहिए, बस सब वही करे। तुम्हें पता है तुम कितने डिपेंडेंट हो रहे हो किसी और पे, और वो डिपेंडेंसी तुम्हारी गलती है कि तुम इतने डिपेंडेंट क्यों हुए किसी पे। ये बहुत कॉमन सी बात है कि तुम किसी पे डिपेंडेंट क्यों है। अब मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं पूरा मैंने मेरे को सिर्फ सारी खुशियाँ उससे ही मिलती हैं, मुझे अपनी और कुछ चीज़ों से खुशी मिलती ही नहीं। जैसे कि मैं आगे अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, मैं अपना जिम जा रही हूँ, मैं अपना डाइट ले रही हूँ, मैं अपना लाइफस्टाइल जी रही हूँ जैसे मैं रहती हूँ नॉर्मली, मैं उसमें खुश नहीं रहती। मैं सिर्फ तब खुश होती हूँ जब वो मेरे से बात करता है, बाकी टाइम मैं खुश नहीं रहती। तो वो मेरी बेवकूफ़ी है ना कि मैं इतना क्यों डिपेंडेंट हो रही हूँ किसी पे कि वो उसी पे खुश होंगी, बस अपने कामों में खुशी नहीं हो रही हूँ। ये मेरी बेवकूफ़ी है। देखो, एंड ऑब्वियसली नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, एंड तुम इतना डिपेंडेंट हो जाओ किसी पे, अब नहीं रहा वो पर्सन, चले गया छोड़ के, ठीक है, जिस रीजन से गया वो, जिस रीजन से गई वो, मुझसे ब्लेम कर रहे हो कि यू किल्ड माई हैप्पीनेस, बिकॉज ऑफ यू आई एम क्राइंग दैट मच, बिकॉज ऑफ यू आई गॉट, आई एम फीलिंग दिस वे एंड दैट वे बिकॉज ऑफ यू, यू आर फीलिंग दिस वे और दैट वे बिकॉज ऑफ यू योर सेल्फ। तुमने क्यों अपने चीज़ों को वैल्यू नहीं करी पहले? तुमने क्यों अपने कामों को वैल्यू नहीं करा? तुमने खुद को क्यों वैल्यू नहीं करा पहले? तुमने किया होता तो जब वो इंसान छोड़ता ना, तुम इतना तो नहीं टूटते, तुम संभाल लेते, होते तुम दुखी तुम, बट समझ जाते उस चीज़ को, तुम अपनी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लेते। तुमने कभी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, तुमने खुद को कभी वैल्यू ही नहीं करी। मत करो और खुद को वैल्यू। अब तुम खुद को जब वैल्यू नहीं करते, तुम खुद को प्यार नहीं करते, तुम खुद को रिस्पेक्ट नहीं करते, तुम खुद की केयर नहीं करते, हाउ कैन एक्सपेक्ट समवन एल्स टू केयर फॉर यू, लव यू, रिस्पेक्ट यू? तुम पहले खुद की केयर करना सीखो, खुद का वर्थ जानो, देन तुम किसी और से एक्सपेक्ट करो ना। तुम्हारी गलती कि तुमने पहले खुद तो अपने लिए कुछ किया नहीं। अच्छा, ब्रेकअप हो गया तुम्हारा, तुम उसके आगे रोए जा रहे हो, उस इंसान के आगे, तुम उसके आगे उसको बुलाने के लिए पीछे पड़े जा रहे हो, तुम उसके पीछे लग चुके हो अच्छे से, इसका मतलब है तुम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते हो। तुम में जीरो रिस्पेक्ट है अपने खुद के लिए, जीरो रिस्पेक्ट।
एंड इफ तुम्हारा खुद के लिए जीरो रिस्पेक्ट है, तुम खुद को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, एंड देन तुम उससे लड़ रहे हो कि तू मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तू मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, तू मुझे लव नहीं कर रहा, तू मुझे लव नहीं कर, तू मेरी केयर नहीं कर, तू मेरे को मेरे लिए फर्क नहीं पड़ता, तुझे मुझसे फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, उसे नहीं पड़ता तुमसे फर्क, जो तुम्हें खुद को तुमसे फर्क नहीं पड़ रहा है, उसे क्या पड़ेगा तुमसे फर्क। अब और जिस मोमेंट में तुम खुद की केयर करोगे ना, खुद को खुद समझ जाओगे, तुम्हें फिर किसी का लव केयर नहीं चाहिए होगा, तुम मांग के नहीं लोगे। फिर तुम्हारे लिए ऐसा हो जाएगा लाइफ कि करनी है करो, दैट्स गुड, यू आर एडिंग इन टू इट, बट इफ तुम्हें नहीं करनी, देन आई हैव माई ओन emotions, I have my own happiness. Life and relationship should not be I don't have any happiness of my own, that person was the only source of happiness and हो गया, मेरी खुशियां गई। ये तो तुम्हारी बेवकूफ़ी है। एंड होना ये चाहिए एक्चुअल में कि आई एम द रीजन ऑफ माई हैप्पीनेस, दैट पर्सन एड्स इन टू इट, दे हेल्प मी इंक्रीज दैट हैप्पीनेस। एंड इफ वो पर्सन यहाँ नहीं है, देन ठीक है, वो हैप्पीनेस का लेवल वहीं आ गया जहाँ था, वो मेरा जो खुद का था एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी, देन मैं नहीं ब्रोकन होंगी, इतनी हार्ट ब्रेक में नहीं जाऊंगी मैं इतनी। तो तुमने यहाँ पे खुद को खुद रिस्पेक्ट नहीं किया, खुद को खुद लव नहीं करा, देन तुम फिर उसको ब्लेम करे जा रहे हो कि उस इंसान ने ऐसा कर दिया, तो देन तुम खुद बेवकूफ हो। एंड सबसे लास्ट चीज, हमें लाइफ में पार्टनर चाहिए होता है फॉर लव, फॉर सपोर्ट, ठीक है, टू ग्रो। एंड अगर ऑब्वियसली तुम्हारी रिलेशनशिप एंड हो रही है, मीन्स वो इंसान तुम्हें प्यार नहीं कर रहा, सपोर्ट नहीं कर रहा, तो पॉइंट क्या उस रिलेशनशिप को मांगने का, उस रिलेशनशिप का पॉइंट ही क्या है जब जो चीज़ होनी चाहिए वही नहीं। तो फिर तो अच्छी बात है कि वो इंसान गया, क्योंकि जब तुम उसके साथ थे वो था ही नहीं तुम्हारे लिए, तो तुम्हें जो चीज़ चाहिए होती है रिलेशनशिप में वो थी ही नहीं रिलेशनशिप में, तो इट्स बेटर कि वो ख़त्म हो गई। इट्स वो मेंट टू बी थी ही नहीं, वो एक्चुअल रिलेशनशिप थी ही नहीं जो होनी चाहिए। रिलेशनशिप वो होती है जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स को कम करे, बढ़ाए नहीं, ठीक है, एंड वो खुद तुम्हारी प्रॉब्लम ना बने, वो तुम्हारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाए। एंड मोस्टली लोगों की लाइफ में रिलेशनशिप ही उनकी प्रॉब्लम होती है, वही सब कुछ होता है, वो अपने बाकी चीज प्रॉब्लम्स तो उन्हें पता ही नहीं होती क्या होता है। तो अगर वो इंसान गया लाइफ से, मीन्स हमारी प्रॉब्लम्स गई लाइफ से। अब जो आगे आएगा वो ऑब्वियसली बेटर आएगा, और आगे जो आएगा वो ऑब्वियसली वो आएगा जो होना चाहिए, क्योंकि अब तुम्हें अकल आ चुकी है, तुमने ठोकर खा चुकी है, अब तुम जिस नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाओगे तुम वहाँ सही से जैसे रहना चाहिए रह पाओगे। तो बस आज के लिए इतना ही। कुछ टॉपिक है जिसमें रह गया हो, कुछ आपको जानना हो, पूछना हो, कुछ भी आप कमेंट कर सकते हो। तो बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरी वीडियो को इफ मेरी बात समझ आई हो तो। एंड इफ कोई टॉपिक आपको और डिटेल में जानना है, कुछ भी एक्स्ट्रा है आपका, तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी।